Hello student, in this video I am going to discuss with you the last part of the aldehyde ketone and carboxylic acid which is most important for board and NCERT, that is JEE, CET and NEET exam also. Okay, तो इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे रिएक्शन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फॉर्मूला हमको पता है RCOOH। COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो इसकी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड। अगर फॉस्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड अगर एसिड में ऐड किया जाए, ओके, फॉस्फोरस हैलाइड मींस व्हाट, एक तो PCl3, ओके, एक तो PCl5 या फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायो मीन्स सल्फर, थायो का मतलब क्या है बच्चों, सल्फर, ऐड किया जाए तो आंसर एक ही आता है। देखो COOH का OH चला जाता है और उधर आंसर आता है RCOCl, क्लोरीन आ जाता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन इस रिएक्शन पर बाय प्रोडक्ट पर पूछे गए, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा? अगर PCl3 है तो बच्चों ध्यान में रखो H3PO3, याद ही रखना पड़ेगा आपको। PCl3 है तो H3PO3 याद रखना पड़ेगा। अगर PCl5 है तो POCl3 एंड HCl, ठीक है। मेन प्रोडक्ट तो यही है RCOCl, असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 है तो बाय प्रोडक्ट बच्चों आएगा SO2 प्लस HCl, ठीक है। किसी भी एसिड में आप PCl3 ऐड करते हो या फिर PCl5 या फिर SOCl2, देन मेन प्रोडक्ट बिकम्स RCOCl। RCOCl ही आपका मेन प्रोडक्ट होगा बच्चों। मींस एसिड का OH चला जाएगा, COOH में से OH और उधर आ जाएगा हेलोजन। बट बाय प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों इस पर। H3PO3 PCl3 होगा तो H3PO3 बाय प्रोडक्ट होगा। PCl5 होगा तो POCl3 प्लस HCl। POCl3 मीन्स फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड भी कहा जाता है इसको। एंड SO2 HCl कब होगा बाय प्रोडक्ट? थायोनिल क्लोराइड अगर यूज करते हैं तो बच्चों इस तीनों रिएक्शन का काम एक ही है, RCOCl तैयार करना, असाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड तैयार करना। ओके, तीनों में से बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बन जाता है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बन सकता है। तीनों रिएक्शन का काम एक ही कंपाउंड तैयार करना है, बट तीनों में से बेस्ट रिएक्शन कौन सी है? सो तीनों रिएक्शन में से बेस्ट रिएक्शन बच्चों ये है SO2 HCl, जिस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो सारे के सारे गैसीय स्टेट में चले जाते हैं ना, बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर। सो उस कंटेनर पर बचेगा क्या? ओनली मेन प्रोडक्ट। मीन्स इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीनों रिएक्शन की मैं समरी मैंने आपको बताई है, बट क्वेश्चन क्या आ सकता है देखो। सपोज एक बेसिक क्वेश्चन मैं तैयार करता हूं, सपोज एसिडिक एसिड CH3COOH, इसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। PCl3A ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखो POCl3 प्लस मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो फाइंड A एंड B। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए आपको तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? देखो बच्चों CH3COOH है, PCl3 फॉस्फोरस हैलाइड अगर डाल दिया जाए इस पर तो OH चला जाता है, तो मेन आंसर तो यही होगा ना, CH3COCl। बट B प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? अगर PCl3 है तो B प्रोडक्ट कौन सा है? H3PO3। कभी कभार कुछ बुक में, रेफरेंस बुक में H3PO3 इस टाइप से लिखा हुआ है, देखो POH थ्राइस, एक फॉस्फोरस है, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। H3PO3 इस तरह से भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। सो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है? ओनली ए करेक्ट नहीं आना चाहिए, ए प्लस बी करेक्ट आना चाहिए। सो आंसर कौन सा होगा? CH3COCl प्लस H3PO3। दिस इज द करेक्ट आंसर। मीन्स थियोरी के लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा?
कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटिल क्लोराइड, तो आपको रिएक्शन यही लिखनी पड़ेगी, बट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम लिखने के बाद उस पर एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी आपको बोर्ड के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 में से 2 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है। एंट्रेंस के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट दोनों के दोनों आपको याद रहने चाहिए बच्चों, वरना प्रोडक्ट तो याद रहते हैं बहुत बच्चों को, बाय प्रोडक्ट में हमेशा गलती करते हैं, बहुत होशियार बच्चों के बारे में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी आपको समझाया, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट रिएक्शन की बच्चों। ये रिएक्शन मैंने कौन सी आपको सिखाई अभी, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पर इनकी एक्शन क्या होती है। अब मैं बात करूंगा स्टोरिफिकेशन। ठीक है, स्टोरिफिकेशन। स्टोरिफिकेशन मींस व्हाट, स्टर तैयार करना। स्टोरिफिकेशन मींस व्हाट, स्टर तैयार करना। ईथर अलग है बच्चों, ईथर मींस ROR, स्टर मींस RCOOR, ठीक है। सो स्टोरिफिकेशन मींस व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, ठीक है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एक्चुअली, एंड तैयार होता है RCOOR प्लस H2O बच्चों। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहल, दिस इज H प्लस H2SO4 या फिर HCl 373 केल्विन पर रिएक्ट करते हैं एंड तैयार होता है क्या, स्टर। बच्चों जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्टरिफिकेशन, स्टर तैयार होता है, बट जो रिवर्स रिएक्शन है इट इज अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इट गिव्स डॉट डॉट कंपाउंड, स्टर। स्टर तैयार होता है बच्चों, स्टर। एंड व्हेन स्टर रिएक्ट्स विद वाटर या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर गिव्स व्हाट, तो एसिड एंड अल्कोहल, क्योंकि एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन होने के बाद ही स्टर तैयार होता है, तो स्टर के टुकड़े होने के बाद एसिड एंड अल्कोहल ही तैयार होंगे, हाइड्रोलिसिस के बाद का प्रोडक्ट तैयार होगा। सो बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन, बट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको रिएक्शन लेनी ही है तो आपको एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल लेना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल अगर लिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अगर मान लो आपने CH3 इधर ले लिया, देखो H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर कितना रहेगा, 413 केल्विन। एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल लिया, तो देखो एसिड में से OH, अल्कोहल में से H चला जाता है, H2O बाय प्रोडक्ट तो होगा, बचा क्या CH3CO और इधर OCH3 OCH3। देखो ऑक्सीजन को जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बच्चों उसका नाम पहले लेते हैं, कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम, ईस्टर के बारे में बोल रहा हूं मैं बच्चों। ऑक्सीजन को जो डायरेक्टली ग्रुप रहता है अटैच, जो अल्काइल ग्रुप रहता है उसका नाम पहले लेते हैं, या मींस इसका क्या होगा, मिथाइल। कॉमन नेम में भी स्टार्टिंग होगा मिथाइल, IUPAC नेम में भी होगा मिथाइल। सो मिथाइल एसीटेट या फिर मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो इसको, या फिर मिथाइल इथेनोएट भी बोल सकते हो, क्योंकि मिथाइल तो ये रहा ना, इस वाले ग्रुप को एसीटेट बोलते हैं कॉमन नेम में, एंड इथेनोएट बोलते हैं IUPAC नेम। समझ में आ गया। H2 इज द बाय प्रोडक्ट, ओके। इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर चलता है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में आपने H2SO4 यूज किया या फिर ड्राई HCl, ड्राई HCl मींस प्योर HCl अगर यूज किया तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, FISCHER, फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। स्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, एंड ईस्टर में अगर वाटर ऐड किया जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिड एंड अल्कोहल तैयार होता है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में आपने अब डिस्कस कर लिया है बच्चों। इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको, देखो अगर C2H5OH एंड CH3COOH है, फाइंड A। देखो यस, फाइंड ए। ईस्टर कौन सा तैयार होगा ढूंढना है बच्चों हमको।
देखो जो बाकी के कंपाउंड है बच्चों, ईथर वगैरह, तो उधर ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अगर अरेंजमेंट चेंज भी की तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। ऑक्सीजन के दोनों साइड पर एक सपोज ईथर में ऑक्सीजन के एक साइड पर CH3 है, दूसरे साइड पर C2H5 है, अगर आपने अरेंजमेंट चेंज भी कर दिया तो भी उस ईथर का नाम वही होगा। बट ईस्टर में ऐसे नहीं रहता बच्चों, ऑक्सीजन के साइड में जो ग्रुप है वही ऑक्सीजन के साइड में ही रहना चाहिए। अगर वो रिवर्स किया तो नाम बदल सकता है कंपाउंड का, अगर दो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ईस्टर में तब। देखो इधर क्या होगा, एसिड का जो पार्ट है ये तो चला जाएगा, CH3CO तो एज इट इज होगा, डैश O(C2H5). अल्कोहल वाला जो पार्ट रहता है वो ऑक्सीजन को अटैच रहता है। देखो सो CH3C(O)C2H5। आंसर कौन सा होगा, ये, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम है, दोनों कंपाउंड दिखने में सेम दिखाई देते हैं बच्चों, बट दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। C2 ऑक्सीजन को कौन अटैच है, C2H5, सो इथाइल एसीटेट नाम है, बट इधर ऑक्सीजन को अटैच कौन है, CH3, सो इसका नाम है मिथाइल 3 कार्बन प्रोपियोनेट, मिथाइल प्रोपियोनेट है बच्चों, या फिर प्रोपेनोएट, ठीक है, कॉमन नेम, या फिर IUPAC नेम भी बात कर सकते हो आप। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और स्टेरिफिकेशन की भी हमने बात कर ली है। अब स्टेरिफिकेशन में आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन या फिर फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आप जनरल रिएक्शन लिखो या फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हो, या फिर कन्वर्ट एसिड टू ईस्टर या फिर अल्कोहल टू ईस्टर, ठीक है। तो दूसरा रिएक्टेंट वो नहीं बताते, अगर बता दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट हो सकता है। सेकंड एसिड दिया तो अल्कोहल कौन सा हो सकता है, ईस्टर का फॉर्मूला देंगे वो या फिर नाम बताएंगे, उस फॉर्मूले से, उस नाम से आपको फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा ईस्टर का। और जो अल्काइल ग्रुप है ईस्टर में, एक एसिड का रहता है और दूसरा कौन सा रहता है, अल्कोहल का रहता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन रिएक्शन मींस क्या है, दो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं बच्चों। When two acid molecule combines together, then in presence of P2O5, देखो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अगर लिया जाए, देखो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों कौन से मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आर ग्रुप कौन सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। एक का EH दूसरे का OH, या फिर एक पहले का OH दूसरे का EH निकालो, H2 इज द बाय प्रोडक्ट, जो कुछ बचा है। देखो HNOH, H2 इज द बाय प्रोडक्ट, दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस रिएक्शन में उसका काम क्या है, H2O निकालना, ठीक है। अब कंपाउंड तैयार हुआ है RCO, ठीक है, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड, क्योंकि जिस चीज में से वाटर चला जाता है उस चीज को बोलते हैं एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात। इस कंपाउंड को इस तरह से भी लिखेंगे RCO ट्वाइस O। देखो ध्यान से रिएक्शन बच्चों, ठीक है। पहला वाला कंपाउंड कौन सा है, एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है, P2O5, और फाइनल कंपाउंड कौन सा है, एनहाइड्राइड, ठीक है। सो एनहाइड्राइड मीन्स व्हाट, जिस कंपाउंड में से वाटर चला जा, जो कंपाउंड बनता है वाटर लूज होने के बाद, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। मीन ड्राई कंपाउंड, ड्राई, उस पर मॉइस्चर नहीं होता। सपोज आपने बात की अगर इधर CH3 की, मीन्स एसिडिक, CH3COH, इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, ओके। H2 इज द सेम, बाय प्रोडक्ट सेम रहेगा। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एसिड है तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात, ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड। बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। या फिर एंट्रेंस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, CH3COH एक ही बार दिया जाएगा, एरो के ऊपर P2O5, एरो के बाद में कैपिटल A, फाइंड कैपिटल A। अगर P2O5 है तो उसको एक एसिड मॉलिक्यूल नहीं, दो एसिड मॉलिक्यूल लगते हैं एक P2O5 को। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। एनहाइड्राइड के बाद मैं बात करूंगा अब रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो बच्चों, अमाइन मीन्स NH2, अमोनिया मीन्स NH3, अमाइन मीन्स NH2, अमाइड मीन्स व्हाट,
CONH2। अमाइड मीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच्चों? CONH2 को बोलते हैं अमाइड। ओके, सो एसिड से कैसे तैयार करते हैं देखो, RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, NH3 ऐड किया, फर्स्ट स्टेप NH3 ऐड किया तो NH3 इज अ बेस, H+ कंबाइन होते हैं, तैयार होता है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड या फिर अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम कंपाउंड इसको कह सकते हैं या फिर अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। इस वाले प्रोडक्ट में से हीटिंग के बाद H2O चला जाता है। H2 मीन्स इसका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, सो कंपाउंड बनता है RCONH2। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। अगर आपने इधर CH3 लिखा तो इधर R भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा, एसिड अमाइड। ठीक है, इधर C2H5 रखा R की जगह तो इधर भी C2H5, इधर भी C2H5 CONH2 होगा कंपाउंड। समझ में आ गया किस तरह से आंसर निकालना है हमको? मीन्स COOH हटाकर डायरेक्टली CONH2 भी लिख सकते हैं। एंट्रेंस में ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, COOH हटाकर क्या लिखो उधर? CONH2। बट बोर्ड में ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम पर आपको डिटेल में लिखना पड़ता है और उसका एक्सप्लेनेशन भी 1-2 सेंटेंस में लिखना पड़ता है, तभी आपको मार्क मिलते हैं। ठीक है, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, बोर्ड वाली भी बात कर रहा हूँ और NCERT वाली भी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलो, दिस इज द केस ऑफ अमाइड। R ग्रुप कौन सा भी लिया तो भी चलेगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट रिएक्शन की। देखो, रिडक्शन वाली बात करूंगा मैं, रिडक्शन रिएक्शन की। अगर आप एसिड का रिडक्शन करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर एंड हाइड्रोलाइसिस, इस कंडीशन में अगर रिडक्शन करते हो, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH रिमूव होने के बाद उधर आता है प्राइमरी अल्कोहल बच्चों। दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। देखो, COOH हटाकर उधर CH2OH लिखना है आपको। ये वाला कंपाउंड अगर आपके सामने दिया, ये सारी कंडीशन लिखी, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, COOH हटाकर क्या आ गया? CH2OH। समझ में आ गई बात? वेरी सिंपल थिंग, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट स्टूडेंट। ओके, बट आपको रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, किस रिएजेंट का रोल क्या है। बोर्ड एग्जाम में इसके मैकेनिज्म तो लिखी नहीं है। ओके, एंट्रेंस पर भी क्वेश्चन मैक्सिमम इसी तरह के पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम रिएजेंट के रोल पर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात की मैंने रिडक्शन रिएक्शन की। इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस H3O+। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा, सोडा लाइम रिएक्शन। अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में आप सोडा लाइम ऐड करते हो, सोडा लाइम मीन्स व्हाट? NaOH plus CaO। Okay, sodium hydroxide and calcium oxide combinedly called as, this mixture is called soda lime। ठीक है, सो क्या तैयार होता है देखो, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। कौन सा है? दिस इज द मेन आंसर। R ग्रुप वही का वही है, NaOH में से H वही का वही रह जाता है। RH मीन्स हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। इधर क्या लिखूँ? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड भी लिख सकता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहा जाता है। एंड NaOH एंड CaO कंबाइनली कॉल्ड है सोडा लाइम। दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? सोडा लाइम कहा जाता है बच्चों। ओके, सो दिस इज द सोडा लाइम प्रोसेस। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कन्वर्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू मीथेन। आपको क्या करना है? R ग्रुप चेंज करके सोडियम एसिटेट फॉर्मूला हो गया और इधर CH3-H मीन CH4, CH4 मीन्स मीथेन। ओके, ठीक है, सोडा लाइम की रिएक्शन भी हमने आप इधर डिस्कस कर ली है। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है
HVZ रिएक्शन, हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बच्चों हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, इसका मतलब क्या है देखो मिस, इस रिएक्शन को एसिड में अगर रेड फॉस्फोरस एंड अगर आप हेलोजन ऐड करते हो, क्लोरीन ब्रोमीन कौन सा भी, ओके सपोज आपने ब्रोमीन ऐड किया, सो एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH। COOH जिस कार्बन को अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं और उसकी जगह कौन लेता है, हेलोजन। मींस ये कंपाउंड होगा मींस अल्फा कार्बन पर हेलोजन आ चुका है। अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है तो एक एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तब भी रिएक्शन, तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी रिएक्शन। समझ में आ गया? इधर अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, अब कितने बचे हैं, 2। अगर रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है तो एक एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं अल्फा वाले और उधर हेलोजन अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड या फिर अल्फा हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अल्फा हेलोजिनेशन। ओके, सो दिस इज द हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। कौन सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अगर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन एक एक स्टेप बाय स्टेप निकल जाते हैं और उधर क्या आ जाता है, हेलोजन, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। अब मैं लास्ट वाला पार्ट डिस्कस करूंगा आपसे। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वाला पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड की जो भी रिएक्शन है बच्चों, बेंजीन पर इधर अल्डिहाइड रहने दो, कीटोन रहने दो या फिर एसिड रहने दो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मींस मेटा पोजीशन एक्टिव होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, COOH कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों। अगर आप इसमें नाइट्रेशन करते हो तो वाटर बाय प्रोडक्ट रहेगा, बट नाइट्रो ग्रुप किधर अटैच होगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड तैयार होगा बच्चों। मेटा पोजीशन एक्टिव हो जाती है बिकॉज दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। 11th में एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है which group is the ortho para directing and which group is the meta directing group. So COOH ग्रुप कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर प्रोडक्ट तैयार होगा। अगर नाइट्रेशन किया तो NO2 बाय प्रोडक्ट H2O रहेगा। अगर आपने नाइट्रेशन के अलावा सपोज ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटलिस्ट यूज करके, तो Br प्लस Br माइनस वाला है तो एक Br इधर चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट HBr रहेगा, मेटा ब्रोमो बेंजाइक एसिड। तो पॉजिटिव वाला जो भी पार्ट रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। समझ में आ गया, मेटा पोजीशन पर। सो मेटा वाले प्रोडक्ट ही बनेंगे, चाहे बेंजीन रिंग पर अल्डिहाइड रहने दो, कीटोन रहने दो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रहने दो, कोई भी चीज करोगे तो मेटा पोजीशन पर ही पॉजिटिव पार्ट आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, आज के वीडियो में अपने रिएक्शन क्या क्या देखे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, फॉस्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड की स्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, रिडक्शन रिएक्शन दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नेक्स्ट सोडा लाइम प्रोसेस, नेक्स्ट HVZ, ओके नेक्स्ट HVZ रिएक्शन, हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, एंड लास्ट वाली में हमने बात की है एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन। ठीक है, मींस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की हमने बात की है। तो प्रोडक्ट कौन सा आता है, मेटा वाले प्रोडक्ट तैयार होते हैं बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा ये सारा वाला जो पार्ट है वो क्लियर होता है बच्चों स्टेट एंड NCERT का। ओके।